Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके सिचुएशंस किस प्रकार हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. सो ये तो हम देखेंगे, लास्ट में हम डाइसेस भी देखेंगे. ओके, अगर समय रहा तो डेफिनेटली हम ओरेकल कार्ड से भी देखने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे साइंस नज़र में आ रहा है वो है इट इज़ नॉट दैट ज़ोडिएक साइंस जो मुझे समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक इट इज़ अगेन आई कैन फील आई गॉट हर्ट. यहाँ पे क्या है ना, ऐसा दिख रहा है कि दिस इज़ लाइक अ वाटर कैन. ठीक है, जो पानी और ऑब्वियसली दिया जाता है पौधों में. ऑब्वियसली आप देखे होंगे कि जो है गार्डन में यूज़ किया जाता है. सो इट्स लाइक दैट. तो ऐसा उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रेगिस्तान में जैसा होता है, राइट. वहाँ पे जो है पानी की कमी हमेशा ही लगा हुआ रहेगा और ऑब्वियसली रेत ही रेत है वहाँ पे. ठीक है, और वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ही रेयर, बहुत ही कम आपको मिलेगा. ठीक है, माइल के ऊपर आप माइल जाएंगे तो ही वहाँ पे आपको मिलेगा ग्रीनरी. ऑब्वियसली जो हरियाली है वो ऑब्वियसली आपको कम मिलता है वहाँ पे. सो इनको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक दैट ऑफ कोर्स यू आर सेपरेटेड फ्रॉम देम. कुछ लोग तो डेफिनेटली है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 2 साल से सेपरेशन चल रहा है या 2 महीना से हो सकता है. बट मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग गैप है. अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में भी हो रिलेशनशिप में, तभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ फासला तो यहाँ पे है. जैसे आप चाहते हैं कि वो रिएक्ट करे या वो रिस्पॉन्ड करे, आपके क्वेश्चंस की जवाब दे, ठीक है, और बात बात पर अटेंशन दे, लेकिन अटेंशन वो नहीं दे पा रहे हैं. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इधर यू आर और दैट पर्सन ओके हैज़ द ज़ोडिएक साइन ऑफ स्कॉर्पियो. वृश्चिक राशि हो सकती है, आपकी हो सकती है, उनकी अनुराधा नक्षत्र हो सकती है ऑफ कोर्स. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है यू मे बी वेयरिंग द लॉकेट ऑफ स्कॉर्पियो. या हो सकता है कि आपने या आपके पर्सन ने शायद बैक में या हाथ के यहाँ पे टैटूज बनाए हैं स्कॉर्पियो का. आई डोंट नो बट आई फेल्ट मे बी दिस पर्सन इज वर्किंग इन सच सेक्टर्स जहाँ पे जो है ना बहुत फोर्स की ज़रूरत पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक दे कैन बी स्पोर्ट्स पर्सन, या ऐसा हो सकता है कि इंसान बहुत ही टफ जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हो सकता है कि इंसान अपने देश के लिए हो सकता है, मातृभूमि के लिए हो सकता है कि सर्व करते हैं. मे बी दे आर इन द आर्मी, मिलिट्री और द नेवी, उस तरह से. ओके, या कोई ऐसा डिफ़िकल्ट फिज़िकल जॉब्स में ये इन्वॉल्व है. कुछ लोगों के लिए आप बोल सकते हैं कि ये इंसान ना जब से अपने काम में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना शुरुआत किए हैं, तो उन्होंने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंसेस होना भी शुरू हुआ है. अभी अभी अगर आप इनको बताते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मे बी आप इंटरेस्टेड नहीं है या आप एफर्ट्स देना नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हो, बट दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू. यहाँ पे देखो फिर से अ मैन विद अ गिटार. दिस इज अ मैन, दिस इज नॉट अ वुमन. अ मैन विद अ गिटार विच हैज़ कम. सो यहाँ पे इस तरह से है कि ये इंसान को अगर ये प्रेजेंट सिचुएशन में है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको जो है एंटरटेन रखने की बहुत कोशिश किया जा रहा है, बट दूर से शायद आपको कुछ सॉन्ग्स भेजा जा रहा है या सॉन्ग्स के माध्यम से आपके तरफ कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, कुछ शेरो शायरी उस लिरिक्स के नाम पे आ रहा है. बट दे आर नॉट ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू दैट मच. ऐसा हो रहा है कि ये आपको हो सकता है कि कहीं लेके जाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट और वट एवर कॉफ़ी शॉप. दे वांट टू गिव यू अ ट्रीट, ट्रीट भी देना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से जो जैसा बोला जाता है ना, जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमेशा आप ही के ऊपर फोकस बना हुआ रहेगा, तो वो नहीं हो पा रहा है. कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में या ब्लॉक रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, बिल्कुल आपस में लड़ रहे हो आप. जब भी आप लोग मतलब बातचीत कर रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, फिर ब्लॉक कर रहे हो, फिर गुस्सा कर रहे हो, फिर एक दूसरे को जो है ना, आपको ऐसा लग रहा है अपने आप से ही प्रॉमिस कर रहे हो कि नहीं, मुझे वो उसका कनेक्शन नहीं चाहिए, दूर हो जाए ये इंसान. फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो नहीं, ये मुझे यही चाहिए.
सो इस तरह से मुझे दिख रहा है, लाइक इट कैन हैपन लाइक दिस। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जितना भी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में अभी इस वक्त है, उनको ऐसा लग तो रहा है कि जैसे कोई सल्यूशन आप दे देंगे, तुरंत वो चीज़ सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सल्यूशन दे रहे हो और उनके प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस नहीं संभाल पा रहे हो, ऐसा नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर इन दिस वर्ल्ड इज़ यू, आप ही हो। सो जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे देखो बहुत सारे शेप्स इस प्रकार आ रहे हैं, लाइक दिस इज पर्सन। यहाँ पे देखो एक फेरी यहाँ पे नज़र में आ रहा है आपको, यहाँ पे देखो फेरी है। ओके, आई कैन, वो तब जब मैंने देखा था वो तब लॉकेट देखा था या कुछ ऐसा हार भी देखा था। अभी देखो यहाँ पे एक और शेप आ रहा है। ये शेप मैं आपको बताना चाहूँगी, आई डोंट नो दैट व्हाट इज़ दैट हिंदी टर्म फॉर इट, बट दिस इज लाइक हुक और समथिंग, मे बी लाइक दिस। मे बी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है ना ट्रेडिशनल चीज़ें अपने घर में रखना पसंद करते हैं, एंड आई डू थिंक सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा, यू हैव मेड देम इन अ हुक्का बार और समथिंग। ओके, सो इट्स लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए ना आपके बिना वो बिल्कुल उदास है ऑब्वियसली, और जब उदास होते हैं तभी एडिक्टेड हो जाते हैं वो, राइट। एडिक्टिव हो जाना भी जायज़ है, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे और तब इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये गुस्सा कर रहे हैं, तो उसको शांत करने के लिए ये सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं। ओके, सो यू शुड, अगर आपने कभी भी इनको कांटेक्ट नहीं किया है कि नहीं उस वो ही करेंगे, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। उस तरह से मुझे दिख रहा है, यू कैन कांटेक्ट देम एंड टेल देम, एटलीस्ट सेंड देम बेस्ट विशेस। ठीक है, आप वर्बली ना सही, सामने ही ना सही, एटलीस्ट आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में अच्छा ही हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक आपको लगता है ना ये इंसान सबसे ज़्यादा ट्रबल मेकर है, आपकी ज़िंदगी में आया ही क्यों, और आया तो ये इंसान जो है अपने आप को जो है आपके जो है ना आपके अनुसार नहीं चलते ना, आप चल लेते हो इनके अनुसार, ठीक है, बट ये आपके अनुसार नहीं चल पाते हैं। और यहाँ पे मुझे बार बार यहाँ पे फेरीज नज़र में आ रहा है, यहाँ पे एंजल्स नज़र में आ रहा है। सो आई डोंट थिंक सो दैट दिस कनेक्शन इज गोइंग टू एंड, नो। आपको अगर लगता है ये कभी एंड होगा, नहीं होगा। दिस विल बी ओके, completed in the near future, होगा ये complete, होगा ये obviously, but it is like this that it is not going to end, ठीक है, ये continuation में ही रहेगा। so this is like the infinite option for you। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, और आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग हार्ड टुडे। यहाँ पे मुझे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन रियली में डिस्गस्टिंग सिचुएशन में है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा हैपर्ड। उनको जैसे बोला जाता था ना, मोरल सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, और सब ऊपर ऊपर दोस्त है। दोस्ती मतलब सब शो ऑफ दोस्ती है इनका, कोई ऐसा रियल सहारा इनको नहीं मिल रहा है, उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, यहाँ पे देखो एक फेरी है यहाँ पे, ड्यूरिंग दिस टाइम ना दे वांट योर सपोर्ट। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। डाइसेस से हमें और भी मालूम चलेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो आपके पर्सन को क्या चाहिए, देखो, दे आर नॉट दे आर नॉट शोइंग द रियल फेस, दे आर एक्चुअली हाइडिंग इट फ्रॉम यू। कभी आपको ऐसा लग रहा है इंसान बहुत ज़्यादा ही ओके, बहुत खड़ूस है, ये इंसान अच्छे नहीं है, और कभी कभी आपको लगता है कि इंसान सही है। ओके, सो दिस इज़ वाई ये क्यों हो रहा है, ये इंसान अपना रियलिटी जो है, वास्तविक जो रूप है वो आपसे छुपा रहे हैं। उसके कारण बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये इंसान क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू अप्रोच यू, वो आपके सामने आना चाहते हैं, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, दे वांट टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। पहले तो वो कंफर्ट जोन में रह के बात कर रहे थे, अभी वो आना चाहते हैं। मतलब क्या है, अगर उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, ठीक है, सो वो ऐसा उनको लगता है कि अभी तो वो नहीं है, सो ऑफ कोर्स हम आगे जा सकते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि दिस इज़ एन एंशिएंट कनेक्शन, ये कनेक्शन बहुत ही नो मिस्टीरियस है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल भी है, रहस्यमय भी है, पुराना है कनेक्शन। ये ऐसा नहीं है कि इस जन्म पे ही आप मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे जन्म में हो सकता है कि आपने एक एक रिलेशनशिप रेशियोज एक दूसरे के साथ शेयर किया।
एज अ फ्रेंड हो सकता है, एज अ रिलेटिव हो सकता है, वट एवर, जैसे जो भी फॉर्म होता है, बट सोल्स मिल चुके हैं यहाँ पे पहले। डाइसेस, क्या ये आपके साथ कभी कभी मैनिपुलेटिव गेम्स खेलते हैं? आई डोंट थिंक सो, बट ये होता होगा पहले। बट इनके जो गेम ना इन्हीं के ऊपर भारी पड़ा है। अगर इन्होंने आपके साथ गेम खेला भी होगा तो इनको अपना कर्म का जो है वो मिलेगा। मैंने आपको ये भी कहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो कंप्लीट होगा, हाँ होगा। इट विल सी डिफरेंट डायमेंशंस, अलग अलग रूप लेगा ज़रूर, लेकिन वो कंप्लीट ज़रूर होगा। मतलब क्या है ना, आप दोनों की जो है यहाँ पे यूनियन होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। कुछ लोगों के लिए अभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हो और उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर, उनके ऑनेस्टी के ऊपर, उनकी ईमानदारी के ऊपर, खुददारी के ऊपर। सो ये आपको बहुत जल्द भी पता चलेगा कि टू व्हाट एक्सटेंट डू दे लव यू और दिस इज जस्ट लाइक एन इल्यूशन। मुझे तो नहीं दिखा, क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स मिले यहाँ पे। ओके, सो सिंस दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, फिर भी मैंने आपको कहा है। सो ऑफ कोर्स दिस इज द फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and